एक्सरसाइज 1.7 क्लास 11 आर.डी. शर्मा मैथ। तो इससे पहले एक्सरसाइज 1.6 का सॉल्यूशन मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। उस एक्सरसाइज में मैं आपको एग्जाम्पल लेकर सारा सॉल्व किया हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नहीं, अब उतना अगर आप एक्सरसाइज 1.6 अगर आप कर लेते हैं तो एनफ का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अब विदाउट एग्जाम्पल हम यहाँ पे सॉल्व करते चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। कहीं पे जरूरत पड़ेगा तो एग्जाम्पल लेके समझा देंगे अभी, ठीक है। सिंपल एक्सरसाइज है 1.6 1.7। बस आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, कोई भी दो सेट्स है ए या बी, प्रूफ क्या करना है। ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बी माइनस ए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। तो आप देखें, मैं जो प्रोसेस बताया था, यदि x बिलोंग्स टू a है एंड x बिलोंग्स टू b है, देन वी कैन से दैट a इज ए सबसेट ऑफ b। एक कॉन्सेप्ट यही जो मैं यूज कर चुका हूं, फिर भी रिकॉल कर देता हूं मैं। यदि a सबसेट ऑफ b है और b सबसेट ऑफ a है, देन वी कैन से दैट a इक्वल टू b। बस यही कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है। तो मैं कोई ऑलरेडी एक एलिमेंट ले लेता हूँ x, वो बिलोंग कर रहा है, मान लेंगे लेट x बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट माइनस b कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसा करने से क्या पता चला मुझे कि x है जो a कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा, डिफरेंस मीन्स एंड x है जो b कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग करेगा। यदि x है जो a कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स व्हाट कि x है जो a से नहीं बिलोंग करेगा, एंड x b कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स व्हाट कि x है जो b से नहीं बिलोंग करेगा, है ना। अगर आप यहाँ पे समझें, ये यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे b है और ये पूरा क्या हो गया, b कॉम्प्लीमेंट हो गया। डॉटेड डॉटेड से बता दो तो ये क्या हो गया, टोटल b कॉम्प्लीमेंट। अगर वन एलिमेंट ले रहे हैं तो वन अगर बी में है तो बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। यदि अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट में अगर वन ले लूं तो ये बी में नहीं होगा। वही चीज मैं कह रहा हूं, शो कर रहा हूं यहाँ पे। चलिए, तो यहां से आ गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि एक कॉम्प्लीमेंट का सारा एलिमेंट होना चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो नॉट बिलोंग टू करेंगे ना। यहाँ पे थोड़ा सा देख लें, अगर x बिलोंग टू a माइनस बी है, इसका मतलब क्या हुआ कि a का सारा एलिमेंट b का नहीं होना चाहिए। इट मींस व्हाट कि a से बिलोंग करना चाहिए b से नहीं। सिमिलरली a कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करना चाहिए और b कॉम्प्लीमेंट से नहीं। तो अगर b कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो इट मींस व्हाट कि x बिलोंग टू b। अब x b से बिलोंग कर रहा है, x a से नहीं बिलोंग कर रहा है, इसको अगर यहाँ पे लिख दें x बिलोंग टू b एंड इसको लास्ट में लिखे x बिलोंग टू x डज नॉट बिलोंग टू a। ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग टू b माइनस a। इसका मतलब यही ना हुआ कि वो x है जो b से बिलोंग करेगा और a से नहीं बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ से और यहाँ से हम क्या लेके चले थे कि x इससे बिलोंग करेगा, हमको क्या मिल गया इससे। तो फ्रॉम दिस टू वी कैन से हेंस a कॉम्प्लीमेंट माइनस b कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ b माइनस a। इसके अकॉर्डिंग यदि ये दो है तो हम बोल सकते हैं कि a इज ए सबसेट ऑफ b। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखते हैं। सेकेंड का फर्स्ट, इसमें फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, इसमें भी दो सेट्स दिया हुआ है। प्रूव करना है मुझे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। सेम वे मैं चलता हूं, इसको लेके लेट एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। इंटरसेक्शन मीन्स व्हाट कि दोनों में होना चाहिए, ए में भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। मैं बोलूंगा एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। क्लियर, स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे। यहाँ पे दो पार्ट बना, या तो एक्स है जो ए से बिलोंग करेगा एंड और का यही डिफरेंस है कि दोनों में रहना चाहिए, इसमें भी वही एलिमेंट होगा और इसमें भी एक्स एलिमेंट होगा। यहाँ पार्टीशन करें, यहाँ से तो पता चल गया कि ए से है। यहाँ देखें तो एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन मीन्स व्हाट और एक्स बिलोंग्स टू बी। चलिए यहाँ से दोनों से क्या पता चला कि एक्स ए से बिलोंग कर रहा एंड है यहाँ पे, एंड एक्स ए कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल है, और रहता तो बोल सकते थे। यहाँ तो एंड है ना कि एक्स है जो ए से बिलोंग करेगा और एक्स है जो ए कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। ये दोनों को अगर कंबाइन करें तो बोल देंगे नॉट पॉसिबल। ये और इससे कंबाइन करें कि एक्स है जो ए से बिलोंग कर रहा एंड एक्स है जो बी से बिलोंग कर रहा, एंड है यहाँ पे, और तो इसके केस के लिए और आया ना, तो पार्टीशन में यहाँ पे एंड है तो एक्स ए से बिलोंग कर रहा एंड एक्स है जो बी से बिलोंग कर रहा। इट मीन कि एक्स है जो ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग करेगा, दोनों से अगर बिलोंग करा तो कॉमन भी होगा दोनों में। मैं लेके चला था ये आ गया, तो आप बोलेंगे हेंस ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मुझे ये पार्ट मिला, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब मान लेते हैं y को एक ऐसा एलिमेंट है जो हम अब ये लेके चलेंगे, मैं ये लेके चला और इससे बिलोंग करवा दिया, अब मैं ये लेके चलूंगा और इससे बिलोंग करवा दूंगा, तो मैं मानूंगा लेट y बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन b। तो y इससे क्या होगा कि a में भी है b में भी है, इंटरसेक्शन का तो ही वो कॉमन। मैं बोलूंगा y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। मुझे लाना क्या है ए इंटरसेक्शन, ए एंड तो है ही इंटरसेक्शन, यहाँ पे दो पार्ट, इसी को मुझे लाना होगा ये चीज में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। मुझे जो y बिलोंग्स टू b कर रहा है ना, मुझे बिलोंग करवा देना होगा कि y बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। तो ये मैं कैसे लाऊं, तो आप खुद सोचिए कि y है जो b से बिलोंग कर रहा है। क्लियर, तो ए से बिलोंग करे या ना करे, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू 4 5, यहाँ तक क्लियर। तो मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लूँ 4, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा 4 डज नॉट बिलोंग टू ए, 4 ए में नहीं है, लेकिन 4 जो है बी से बिलोंग कर रहा है, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि 4 बिलोंग टू ए यूनियन बी। 4 ए यूनियन बी में तो रहेगा, ए यूनियन बी निकालिए ना आप, क्या होगा ए यूनियन बी, सारा एलिमेंट 1 2 3 4 5 है ना 4 यहाँ पे। तो यहीं से बोल रहा हूं y अगर b से बिलोंग कर रहा, अगर a से नहीं भी बिलोंग कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं, इससे तो आएगा। क्लियर है, y अगर a से नहीं बिलोंग कर रहा, तो यहाँ पे एग्जांपल समझिए, अगर 4 है जो a से नहीं बिलोंग कर रहा, इतनी बात कि 4 है जो a कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा, है ना। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट में नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं, इसको a कॉम्प्लीमेंट एज्यूम कर लीजिए आप कि a कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 है, b 4 5 है। तो मैं यहाँ से फिर समझा लूँ कि अगर 4 b से बिलोंग कर रहा है तो 4 a कॉम्प्लीमेंट से नहीं बिलोंग कर रहा है, तो लेकिन a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b से तो बिलोंग कर रहा है ना 4। सेम वे वही कि y b से बिलोंग कर रहा है तो y a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b से बिलोंग करेगा ही करेगा। यूनियन का तो दोनों का टर्म, ए कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बी में तो है ना, तो यूनियन में तो आ ही जाएगा। चलिए, तो ये दोनों से मैं कंबाइन करके लिख सकता हूँ, ये y बिलोंग्स टू ए एंड, तो दोनों में है, इंटरसेक्शन में भी होगा,
अगर ए में भी और इसमें भी है तो कॉमन तो होगा ही होगा, दोनों में है तो ये आ गया। तो मैं लेके चला था ये, तो हम बोलेंगे हेंस A इंटरसेक्शन B इज ए सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट यूनियन B। इसको सेकेंड मान लेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बोल सकते हैं A इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट यूनियन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तो आप इसे पहले नोट कर लें। क्वेश्चन सेकेंड का सेकेंड क्या है? क्वेश्चन सेकेंड का सेकेंड ए माइनस बी, माइनस बोल या डिफरेंस बोलिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। मुझे ये प्रूफ करना है। तो देखते हैं, मान लेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। तो यहाँ से बोल सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, डिफरेंस का मतलब कि ए से बिलोंग करेगा, इससे नहीं बिलोंग करेगा, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए माइनस बी। और यहाँ पे समझने वाली बात है कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए माइनस बी को मैं ये लिखता हूँ कि एक्स है जो ए से नहीं बिलोंग करेगा एंड एक्स है जो बी से बिलोंग करेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? तो कोई एक एग्जाम्पल ले लें, सपोज कि 1 2 3 है और बी ले लिए मैं 4 और 5। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए का सारा एलिमेंट और बी का नहीं होना चाहिए, मीन्स 1 2 3 ही होगा। अब यहाँ पे देखें एक्स ए माइनस, यहाँ से कोई एक एलिमेंट उठा के ले लेता हूँ मैं, सपोज 2, तो 2 बिलोंग्स टू ए माइनस बी। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? नॉट बिलोंग्स टू ना, तो मैं यहाँ पे 2 ना लेके 4 ले लेता हूँ। 4 डज नॉट बिलोंग टू ए माइनस बी। हाँ क्लियर है कि ए माइनस बी में नहीं है, क्लियर है। तो जब 4 ए माइनस बी में नहीं तो क्या बी में है ना, 4 बिलोंग टू बी। तो 4 ए में है नहीं, 4 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो वही तो मैं किया हूं ना, 4 की जगह एक्स, अगर एक्स ए माइनस बी में नहीं है इट मीन्स क्या कि वो बी में होगा और ए में नहीं होगा। तो और एक एग्जांपल ले लें, मैं तो एक ऐसा एग्जांपल ले लिया ना, आप सोचेंगे कि इसमें अगर 4 लगा दें, कि अगर कोई एक ऐसा सेट ए ले जिसमें 1 2 3 और 4 भी हो, और बी एक ऐसा सेट लें जिसमें 4 और 5 हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए माइनस बी इसका एलिमेंट नहीं होना चाहिए इसमें, तो 4 तो ये है ही, तो ये नहीं रहेगा, इसमें भी सेम वही हो जाएगा 1 2 3। ए का सारा एलिमेंट बी का नहीं होना चाहिए, तो बी में 4 प्रेजेंट है तो ये 4 भी हम हटा देंगे, तो ये आ जाएगा 1 2 3। तो हम अब फिर से वही चीज आ जाएगा ना, बोल सकते हैं यहाँ पे कि 4 डज नॉट बिलोंग टू ए माइनस बी। 4 है जो ए माइनस बी में नहीं है, लेकिन 4 बी में तो है, और इस केस में 4 ए में भी है एंड 4 ए में भी है। तो दो केस निकल के आ सकता है, या तो ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है। तो इसमें कॉमन यही मिला ना कि 4 डज नॉट बिलोंग टू ए माइनस बी, 4 डज नॉट बिलोंग टू ए माइनस बी। इससे यही पता चला कि 4 है जो बी में जरूर रहेगा, 4 बी में तो जरूर प्रेजेंट रहेगा। मे बी 4 है जो ए से बिलोंग कर सकता है और फिर ए से नहीं बिलोंग कर सकता है। तो मैं ये केस ले लिया। यहाँ पे अगर आप यहाँ से दो केस निकला ना, चलिए मैं दोनों केस लेके चलूँ। अगर यहाँ से इसे क्या पता चला, एक में ये कि 4 जो बी से बिलोंग करेगा, तो इससे हम बोल सकते हैं ना कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एक केस क्या मिलेगा मुझे, ये वाला 4 है जो बी से बिलोंग कर रहा है, मीन्स एक्स है जो ए से बिलोंग कर रहा है और इसमें भी बी से बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग टू बी। इस एग्जांपल से तो यही पता चला, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये लें या फिर ये लें, अगर ये दोनों, तो अब कंबाइन करना होगा ना, एंड है। इस केस में क्या एक्स है जो ए से बिलोंग कर रहा है एंड एक्स है जो ए से नहीं बिलोंग कर रहा, तो एंड है लगा हुआ, मतलब कि बोल रहा है कि एक्स है जो ए से भी बिलोंग करेगा
एंड एक से जो ए से नहीं बिलोंग करेगा। पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है। कोई ऐसा एग्जाम्पल ही नहीं है कि ए से भी बिलोंग करना चाहिए और ए से नहीं भी बिलोंग करना चाहिए। ये तो फाई का बात कर रहा है। चलिए, ये दोनों एंड है तो इसको इसको कंबाइन करिए। एंड है तो यहां से क्या पता लगा, एक से जो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करेगा। क्लियर। अब इस ये केस लिए थे तब ये आया मेरा एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। अब ये और इसको कंबाइन करें, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड इसको लिख दें एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। कोई दिक्कत नहीं है, इसको इसको बिलोंग करवाइएगा तो एक्स बिलोंग्स टू ए ही आएगा, या इसमें भी बिलोंग कर रहा है इसमें भी। तो और तो ये कंडीशन एकदम पक्का कर दिया है कि एक से जो ए से बिलोंग करेगा इस कंडीशन में बोल रहा है, इस कंडीशन में बोल रहा है। तो हमको इसे कोई मीनिंग पता ही नहीं चला, तो जान ही रहा है कि एक ए से बिलोंग कर रहा है। तो इसको कंबाइन कर दीजिए, ये मिल जाएगा मुझे। तो आप ये एग्जांपल लेके चले या तो एक ये एग्जांपल लेके, दोनों कंडीशन में तो यही मिलने वाला है मुझे। एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। तो आपके चॉइस से है, ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों मत लिखिए। करिए किसी एक को लेके चले, आंसर सही है। ये अंडरस्टूड होगा कि ये भी होना और उससे भी कंडीशन आएगा। तो हम लेके चले थे ये, हमको मिल गया ये, तो हम बोल सकते हैं हेंस ए माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए, मैं लेके चला ये, आ गया मुझे ये। अब मैं ये लेके चलूँ, लेट y बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, तो मुझे ये लाना होगा। इससे क्या पता चलेगा, लेट दोनों में है इंटरसेक्शन, जो कि ए में भी है और बी में भी है। इट मीन्स कि y ए से भी बिलोंग करेगा एंड y बी से भी बिलोंग करेगा। यहाँ पे क्या है, ए है, एंड लग गया। यहाँ पे क्या लाइन की डिफरेंस का केस आ जा, नोट बिलोंग टू, और नोट बिलोंग टू में क्या आना चाहिए, ए माइनस बी। तो आप करिए, अगर कोई बाई है जो बी से बिलोंग कर रहा है, यही केस है, वाई बी से कोई बिलोंग कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि वाई डज नॉट बिलोंग टू ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी, ए का सारा एलिमेंट होना चाहिए, बी का नहीं होना चाहिए, यही होगा ना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि y डज नॉट बिलोंग टू a माइनस बी, इसका मतलब क्या हुआ, क्लियर है ना। y बिलोंग टू b, तो मैं इसका लिख सकता हूं कि y डज नॉट बिलोंग टू a माइनस बी। b से बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जब b से बिलोंग कर रहा है तो a माइनस बी आएगा कहां से। एग्जाम्पल यहाँ पे समझिए, बी मैं 4 ले लिया, 4 बिलोंग टू बी, अभी तो एग्जाम्पल लिया था ही शायद, हाँ 4 बिलोंग टू बी कर रहा है, लेकिन 4 डज नॉट बिलोंग टू ए माइनस बी कर रहा है, यही तो एग्जाम्पल लिया हूं मैं, है ना। 4 बिलोंग टू बी तो 4 डज नॉट बिलोंग टू ए माइनस बी, इतना करने की जरूरत ही नहीं। मुझे लगा कुछ नया चीज आ गया तो मैं भी सोचने लगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर y बिलोंग टू b है तो डेफिनेटली y डज नॉट बिलोंग टू a माइनस बी। यहाँ पे 4 बिलोंग टू b, इसका मीन 4 डज नॉट बिलोंग टू a माइनस बी, क्लियर हो गया। और यहाँ पे y बिलोंग टू a, ये एग्जांपल था मेरा, ये कुछ नया चीज था नहीं, यही था, हम लोग कुछ और है। एंड तो जब एंड है तो हम बोल सकते हैं y बिलोंग टू a माइनस डज नॉट, मतलब क्या हुआ ना, a माइनस आ गया ना। तो मैं लेके चला था ये a इंटरसेक्शन b, तो आ गया ये सबसेट ऑफ a माइनस b। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट माने थे, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, तो हम बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों इक्वल हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a माइनस b, हेंस प्रूव्ड। तो इस एग्जाम्पल के लिए, इस क्वेश्चन के लिए ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट था समझने के लिए, तो क्लियर हो गया होगा, नोट कर लें इसे आप। क्वेश्चन थर्ड,
ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5। इससे मैं ना डी मॉर्गन्स लॉ आपको बता चुका हूँ एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रोडक्शन में। मैं डी मॉर्गन्स लॉ का यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट रहता है तो मैं उसको लिखता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। अब ये जो है जो मैं लिख दूंगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। एलएचएस लेके चल रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन है जो मैं आइडिया दे देता हूँ। अभी तक जो भी बताया इस एक्सरसाइज में आप उस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं एक पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ ताकि आपको इधर उधर माइंड डाइवर्ट नहीं हो। मैं 1.6 से जो पैटर्न लेके चला हूँ सारा वही पैटर्न अभी तक प्रूफ करते आया हूँ। अगर मैं एक्सरसाइज किसी और पैटर्न से प्रूव करूँ, इसमें कोई और पैटर्न से प्रूव करूँ तो माइंड डाइवर्ट होगा, है ना, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं जागेगा। इसलिए मैं कोशिश किया हूँ कि एक ही पैटर्न को लेके चले। एक दो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो बुक में लोग सॉल्व किया हुआ है उसके अनुसार भी मैं सॉल्व करके बता दूँ, तो उसी अनुसार मैं चल रहा हूँ प्रूफ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उसी तरह से। तो ए इंटरसेक्शन था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ए इससे कंबाइन होगा, बीच में क्या है इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या है इंटरसेक्शन ही है। यहाँ पे ये देखिए आप ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिख दिया मैं, फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बीच में होगा क्या इंटरसेक्शन ही है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन 5 होता है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। किसी भी सेट का 5 के साथ इंटरसेक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 5 ही तो मिलेगा, तो इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। यही था ना। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ए माइनस बी इक्वल टू ए डेल्टा ए इंटरसेक्शन बी। डेल्टा का मतलब क्या है यहाँ पे, यदि ए डेल्टा बी है मीन्स व्हाट ए माइनस, अच्छा सॉरी यहाँ पे बी होना, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये डेल्टा के मतलब। क्लियर। ये डेल्टा ही मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, ज्यादा कुछ है ना, कुछ और भी पढ़ा जाता होगा तो मैं डेल्टा पढ़। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए, है ना, ए माइनस दिस यूनियन दिस माइनस दिस कंप्लीट। तो मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ, इसका यूज तो है ना। तो मैं अब ना RHS लेके चल रहा हूँ क्योंकि RHS में एक्सप्रेशन ज्यादा है, मुझे सॉल्व करने में बहुत कुछ मिलेगा, यहाँ से कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। तो मैं RHS लेके चल रहा हूँ, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए। अब यहाँ पे समझना है क्या बोल रहा है। यदि a माइनस बी है तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसका मतलब हुआ क्या, a का एलिमेंट होगा और b का एलिमेंट नहीं होगा, तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट बोल दूं। वेन डायग्राम से आप समझे, अगर वेन डायग्राम बहुत सारा है समझने के लिए, एक्सरसाइज 1.6 आप एग्जाम्पल से लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो अगर यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, सपोज ये b है, तो a माइनस बी, b का कोई एलिमेंट नहीं, तो कितना होगा, जो मैं कलर कर रहा हूं उतना ही होगा, है ना, यही होगा। अब मैं इसका करने जा रहा हूं, देखिए इसमें और इसमें दोनों सेम होता है कि नहीं। यहाँ पे a ले लिया और ये b ले लिया, ये तो पूरा होगा ही होगा, बी कॉम्प्लीमेंट व्हाट, ये सारा इसको छोड़कर, ये जो मैं डार्क कर रहा हूं ना, इसे छोड़कर सारा
ये सारा ये तो इसमें कॉमन क्या आएगा, यही ना आएगा आपको, ए और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन यही ना आएगा। तो इस केस में भी वही चीज आ रहा है, इस केस में भी वही चीज आ रहा है, यानी कि ए माइनस बी को हम ये लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम से क्लियर हो गया। तो उसी के अनुसार मैं यहाँ पे बोलूंगा, ए यहाँ पे बी रहता, सपोज अभी थोड़ा सा के लिए बी माने तो क्या लिखे थे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी की जगह है क्या, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे इसके अकॉर्डिंग यूनियन। यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे भी बोल सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या था यहाँ पे, ए यहाँ पे बी था तो बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, यहाँ ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट समझना था, ये इंपॉर्टेंट आप समझ लें। ए माइनस बी है तो हम उसको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। आप एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। अगर आपको कोई एक एलिमेंट है 1 2 3, बी ले लेते हैं या फिर 4 5 ले लें सीधा 4 5, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, बी का कोई एलिमेंट नहीं 1 2 3 ही हो जाएगा। अब ए बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसके लिए यूनिवर्सल सेट बनाना होगा हमको, ए और बी का सबसे बिगेस्ट पॉसिबल सेट। तो 1 2 3 4 5 हम ये यू ही मान लेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस बी, बी 4 5 छोड़ के बाद क्या बच गया 1 2 3। ए के साथ क्या करना है इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए 1 2 3 और 1 2 3 दोनों में कॉमन क्या है, वही तो है। तो ए माइनस बी में भी 1 2 3 एलिमेंट आ रहा है, इसमें भी वही चीज आ रहा है। अब वेन डायग्राम से समझे, एग्जांपल से समझे, कैसे भी समझे, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं यहाँ तक कर दिया, तो ये एग्जांपल में इरेज कर देता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिले। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ लगा देते हैं। तो ए इंटरसेक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन तो यूनियन हो जाता है बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक स्टेप यही एज इट इज लिख देता हूँ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, इसमें करूँगा तो इसमें भी सोल्यूशन करूँगा। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, फिर यूनियन है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन तो यूनियन रहने देते हैं। इसके साथ इससे कॉम्बिनेशन करें तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए फिर इंटरसेक्शन है एक ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया और कुछ नहीं किया है। तो ये तो 5 हो गया, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ये भी 5 होगा, दोनों में कुछ होएगा नहीं कॉमन। 5 इंटरसेक्शन ए बी 5, और कोई भी सेट का कॉमन इंटरसेक्शन 5 ही आएगा। तो 5 यूनियन ए इंटरसेक्शन बी 5, और सेट का यूनियन बनाना होगा तो यही आएगा, यहाँ से तो ये हट गया यूनियन, यहाँ से क्या आ जाएगा 5, दोनों का यूनियन तो यही आ जाएगा ना ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, अभी एग्जांपल से बताया ना मैं, ए माइनस बी को भी हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यही है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए माइनस बी। तो ये लेके चला था, यही लेके चला था ना, ए माइनस बी क्यों लिखा हूं भाई, अच्छा हाँ, इसको मैं एक चीज कर दिया, RHS लेके चला था, ये कितने किसके बराबर आ गया, इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3, ABC या 3 सेट, ABC 3 सेट दिया हुआ आपको, इस तरह से सेट दिया हुआ है कि A जो है
बी का सबसेट होगा। देन प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव दैट C माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ C माइनस ए। यही मुझे प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करें, वही दो जो हम लेके चला, सिर्फ दो क्वेश्चन में मैं कुछ अलग तरह से बनाया, डिमॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके, क्योंकि फिर आपको क्वेश्चन राइज होता कि जो एक्सरसाइज 1.6 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ जो पढ़े उसका यूज कहाँ आया, उसका पूरा यूज है। सारा क्वेश्चन आप उस प्रॉपर्टी से हेल्प से हम बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा थोड़ा टफ हो जाता, सोचना पड़ता। चलिए, तो फिर जो प्रोसेस है हमारा उस पर चलते हैं। लेट मान लेते हैं x बिलोंग टू C माइनस बी, हम ये लेके चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, C माइनस बी डिफरेंस ऑफ सेट इस बात कि C का सारा एलिमेंट होगा, B का एलिमेंट नहीं होगा, तो x हम मान लिया, तो x बिलोंग टू C करेगा एंड x डज नॉट बिलोंग टू B, क्योंकि B का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इसका यूज करेंगे, A है जो B का सबसेट होगा, तो अगर कोई एलिमेंट B में ही नहीं होगा तो फिर A में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि B यहाँ पे सबसे बड़ा सेट होगा और A छोटा, क्योंकि A सबसेट है किसका, B का। तो जब B में ही नहीं होगा कोई एलिमेंट तो A में कहाँ से आएगा, तो जब x B में ही नहीं बिलोंग कर रहा तो A में कहाँ से बिलोंग करेगा। क्लियर। तो यहाँ से कंबाइन करते हैं तो हम बोल देंगे x बिलोंग टू C माइनस ए। C से बिलोंग कर रहा है, A से नहीं, मीन्स व्हाट, C माइनस ए। तो हम लेके चले थे C माइनस बी, आ गया मेरा C माइनस ए, तो हम बोलेंगे हेंस C माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ C माइनस ए। प्रूफ सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। कोई भी दो सेट दिया हुआ A एंड B, तो प्रूव करना है फर्स्ट A यूनियन B माइनस B इक्वल टू A माइनस B। तो चलते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, मान लेंगे इसको और ये लेके आएंगे। तो लेट H बिलोंग टू A यूनियन B माइनस B, इट मीन व्हाट, डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, इससे बिलोंग करेगा, इससे नहीं बिलोंग करेगा। तो H बिलोंग टू A यूनियन B एंड H डज नॉट बिलोंग टू B। यहाँ पे दो पार्टीशन हुआ, दो कंडीशन आ गया ना कि एक से जो इससे भी बिलोंग करेगा, एंड का कंडीशन और का नहीं है, एंड एक से जो बी से नहीं बिलोंग करेगा। इससे क्या मिलेगा कि एक से जो ए से बिलोंग करेगा, यूनियन मींस व्हाट, और एक्स बिलोंग टू बी करेगा। तो अब इसको इस कंडीशन को मिलाइएगा। कह रहा है इसमें कि एक से जो ए से बिलोंग करेगा, यहाँ पे दो कंडीशन आया ना, आप ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। ये पहला कंडीशन का केस, एंड बोल रहा है बीच में, एंड यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे भी एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। तो इस कंडीशन को लेके चले, एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। तो इसको कंबाइन करें तो क्या मिलेगा कि एक्स बिलोंग टू ए माइनस बी। यहाँ पे एक्स है जो बी से बिलोंग कर रहा, एंड है बी से नहीं बिलोंग कर रहा। मजाक कर रहा है क्या, कभी बोल रहा है कि बी से बिलोंग करेगा और बोल रहा है कि बी से नहीं, कोई पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे बोलेंगे नॉट पॉसिबल। तो हम लेके चले थे क्या, ये मिल गया क्या, ये आ गया ना, यहाँ से दो कंडीशन निकला था, ये और ये दोनों को इससे हम कंबाइन किए ना, यहाँ पे ये निकल के आ गया। तो हम बोलेंगे हेंस क्या लेके चले थे, ये ए यूनियन बी माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ ए माइनस बी। अब मैं क्या लेके चलूंगा, ये लेके चलूंगा और मुझे ये लाना होगा। तो लेके चलते हैं, यहां से हम मान लीजिए लेट y बिलोंग टू ए माइनस बी। इसके जस्ट इधर है, मुझे थोड़ा सा इधर और स्पेस चाहिए। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का ए सेट का एलिमेंट होगा और बी में नहीं होगा, मींस व्हाट, y बिलोंग टू ए एंड
y डज नॉट बिलोंग टू बी, तो मुझे ये लाना है ना, ये चीज तो आ जाएगा। एंड है डज नॉट बिलोंग टू बी है, माइनस पी का मतलब क्या हुआ, डज नॉट बिलोंग टू बी आ गया है ना। मुझे तो बस ये कंडीशन लाना होगा, तो इसको लाना होगा किसको, इसको। तो अगर कोई एलिमेंट ए से अगर बिलोंग कर रहा है, बी में नहीं भी हो, क्या फर्क पड़ता है, ए यूनियन बी में तो रहेगा ही। अगर आप यहाँ पे समझे ना, 1 2 है, 3 4 है, यहाँ पे बोला कि ए से बिलोंग कर रहा है, मीन्स व्हाट, 1 है जो ए से बिलोंग कर रहा है, 1 डज नॉट बिलोंग टू बी। यहीं पे तो बोल रहा है कि एक से जो ए से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है ना, बी से बिलोंग करे या ना करे, वो डेफिनेटली है कि 1 बिलोंग टू ए यूनियन बी, दोनों का यूनियन करिए ना, 1 2 3 4 आएगा ही आएगा। क्लियर, चलिए सॉरी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y बिलोंग टू ए यूनियन बी एंड y डज नॉट बिलोंग टू बी। ये दोनों को कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं y बिलोंग टू ए यूनियन बी माइनस बी, यही चीज लाना था ना, ए यूनियन बी माइनस बी। चलिए, तो हम ये लेके चले थे, ये इससे हम बोलेंगे हेंस ए माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी माइनस बी। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ए यूनियन बी माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी, हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन फोर्थ का सेकेंड उसको बोल रहा है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए माइनस बी, ये प्रूव करना है। तो सिमिलरली वही चीज आप फोर, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मान लेंगे x बिलोंग टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, डिफरेंस है, ए से बिलोंग करेगा, इससे बिलोंग नहीं करेगा, x बिलोंग टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर यहाँ तक। तो अब क्या करेंगे हम, x बिलोंग टू ए पार्टीशन कर दें, क्योंकि दो कंडीशन मिल गया मुझे, एंड बोल रहा, और रहता तो कोई और केस होता, यहाँ पे एंड ही चल रहा है, जितना भी केस मिल रहा है एंड मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, x डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, मींस व्हाट, कि वो a से भी नहीं होगा और b से भी नहीं होगा कोई एलिमेंट, तभी तो नहीं होगा उसमें कोई कॉमन। तो x डज नॉट बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, ये दोनों को कंबाइन करें, एंड है बीच में, तो a से भी बिलोंग कर रहा है और बोला कि a से नहीं भी बिलोंग करेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। इससे और इससे कंबाइन करें, एंड है बीच में, तो x बिलोंग टू a माइनस बी, मुझे आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस a इंटरसेक्शन a माइनस a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ a माइनस। अब मान लेंगे लेट y बिलोंग टू a माइनस b। अब ये लेके चल रहा है, हमको क्या लाना होगा, ये, इसका मतलब क्या होगा कि y बिलोंग टू a एंड y डज नॉट बिलोंग टू b, ये तो आ गया, मुझे ये लाना होगा। अगर आप सोचें b में है ही नहीं, कॉमन कॉमन कब आता है, अगर a है 1 2 3 और b में है 2 3, तो कॉमन क्या होगा, a इंटरसेक्शन b 2 3, या फिर आप यहाँ पे ना 3 ही रहने दे b में, तो कॉमन 3, यानी इंटरसेक्शन 3 आने के लिए 3a में भी रहना चाहिए और b में भी रहना चाहिए, है ना। तो मैं कहा था, चलिए यहाँ पे है, अगर a, एक मिनट कहा था, ये तो हो गया, a माइनस बी लेके चला हूं मैं, तो इसका मतलब a से भी बिलोंग करेगा, b से नहीं बिलोंग करेगा, ये तो मिल गया मुझे, ये लाना है इसके जगह। तो बोला कि अगर b से नहीं बिलोंग कर रहा है, अब यहाँ पे समझे बात को, b से बिलोंग कर रहा है तभी तो आया। यदि मैं बोलूं कोई 4 एलिमेंट ले लेता हूं ना, b में नहीं है, तो हम बोलेंगे 4 डज नॉट बिलोंग टू b, ये केस लेके चल।
जब 4 बी से नहीं बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स व्हाट, कि 4 जो है ए इंटरसेक्शन बी से भी नहीं बिलोंग करेगा। क्लियर ना? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y does not belong to a intersection b। आ गया, तो y belongs to a एंड ये दोनों को कंबाइन करें तो मिल जाएगा y belongs to a माइनस a इंटरसेक्शन b। लेके चले थे ये आ गया मेरा। यहाँ से बोल सकते हैं a माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ a माइनस a इंटरसेक्शन b। चलिए, तो ये आ गया, ये आ गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बोल देंगे, ये दोनों इक्वल होगा। तो आप कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में मूव कर लेता हूँ। इस तरह का एग्जाम्पल आप खुद से भी कॉल कर सकते हैं, है ना? प्रत्येक क्वेश्चन कर लेंगे आप, ये सारा कुछ कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे फंसते आप कि यहाँ से यहाँ कैसे आए, क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में आएंगे। यहाँ मान के चले थे, यहाँ पे मुझे लाना है ये चीज, उसके लिए ए लाना, तो ये तो पहले ही से मिल गया। माइनस लाना है तो डेफिनेटली है कि नोट बिलोंग टू लाना होगा हमको, और ए इंटरसेक्शन बी। तो आप बी में है, डेफिनेटली है कि ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा, आ जाएगा। आप क्वेश्चन को क्या लाना ना, वही पैटर्न पे आप चले, आ जाएगा। एग्जाम्पल से बताया ना, बी में नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी में कहाँ से आया, नहीं आया। हम क्यों नहीं लिख सकते हैं, बी में नहीं तो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं बिलोंग करेगा, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। तो हम बोल देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए माइनस बी। नेक्स्ट फोर्थ का थर्ड क्या है, इसमें थर्ड में ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, यही है। फिर से मान लेंगे लेट एक्स बिलोंग टू ए माइनस बी। मैं ए लेके चल रहा हूँ, लाऊंगा क्या, ये है जो एक्स मैं इससे बिलोंग करवा रहा हूँ, इसको सॉल्व करते करते करूँगा, एक्स इससे भी बिलोंग कर जाएगा। तो बोलेंगे उस कंडीशन में कि ये इसका सबसेट है। ये क्या है डिफरेंस का, तो ये इससे बिलोंग करेगा, इससे नहीं करेगा। तो x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू a माइनस बी। ये एग्जांपल अभी भी करवाया था ना इसको। चलिए x बिलोंग टू a एंड मैं यहाँ पे क्या लिखूं, x डज नॉट बिलोंग टू a माइनस बी। मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x डज नॉट बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैसे, क्वेश्चन आ रहा होगा ना। चलिए मैं यहाँ पे बोलूँ कोई एक एग्जांपल, अभी मैं एग्जांपल लिया था इस टाइप का एग्जांपल, तो फिर भी अगर मैं बोलूँ कि y डज नॉट बिलोंग टू, एग्जांपल से समझा देते हैं। अगर x डज नॉट बिलोंग टू a माइनस b है, इट मीन व्हाट कि x डज नॉट बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b। तो हम एक एग्जांपल लेके चले कि a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 4 5। सर मैं अभी पीछे एग्जांपल में करवाया, चलो मैं फिर भी देख लेता हूँ। a माइनस बी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 है, b का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, a का सारा होगा। और क्या किया मैं, x डज नॉट बिलोंग टू a माइनस बी, कोई एक एलिमेंट ले ले, 4 डज नॉट बिलोंग टू a माइनस बी, कर दिया ना मैं, 4 डज नॉट बिलोंग टू a माइनस बी। लेकिन हाँ 4 क्या है, b से तो बिलोंग कर रहा है, 4 बिलोंग टू, तो कोई एक से जो a माइनस बी से नहीं बिलोंग कर रहा है, एक से जो b से बिलोंग करेगा, किया ना, और a से नहीं बिलोंग कर रहा, तो 4 a से बिलोंग कर रहा है, 4 डज नॉट बिलोंग टू a। एक एग्जाम्पल भी देके सॉल्व करवा दिया। अगर यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है तो मैं लिख सकता हूँ 4 बिलोंग टू बी एंड 4 डज नॉट बिलोंग टू ए। कर तो दिया मैं यहाँ पे पार्टीशन करें, दो कंडीशन था यहाँ से,
इसको इसको कंबाइन करें तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। इसको इसको कंबाइन करें एंड है बीच में, तो हम बोलेंगे X बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B। यही लाना था ना, आ गया। तो हम बोलेंगे हेंस, ये लेके चला था A माइनस B इज ए सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ये एग्जांपल लेके सॉल्व किया मैं आपको। एक और लेके चलेंगे तो ये मैं इरेज कर दूं, सिंपल है। प्रैक्टिस करना होगा आप लोग को, जितना प्रैक्टिस करिएगा ना कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा इसका कि कुछ है इसमें समझ में नहीं आ रहा है। मेरा वीडियो देखने के बाद फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद फील करेंगे। चलिए तो यहाँ पे देखें ये आ गया। अब हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे लेके चले थे क्या ये। अब मैं ये लेके चलूंगा, मान लेते हैं लेट y बिलोंग टू A माइनस B, A इंटरसेक्शन B है। अच्छा ये पीछे वाला क्वेश्चन का था ना, इसे मैं हटा ही देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन मतलब क्या हुआ, दोनों में होगा तभी तो कॉमन आएगा। इट मीन व्हाट, y A से भी बिलोंग करेगा एंड E से भी बिलोंग करेगा। ये लेके चले तो हमको लाना होगा ये का टर्म आ गया। डिफरेंस लाना है, मतलब हमको यहाँ पे क्या करवाना होगा, डज नॉट बिलोंग टू। अगर B से बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग्स टू A एंड, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्ट y डज नॉट बिलोंग टू A माइनस B। यहाँ पे समझिए y B से बिलोंग कर रहा है, तो A माइनस B से नहीं बिलोंग कर रहा है। यही वाला एग्जाम्पल है। तो दोनों कंबाइन कर दें तो बोलेंगे y बिलोंग टू A माइनस B। ये लेके चले थे, ये मिल गया तो बोलेंगे A इंटरसेक्शन B इज ए सबसेट ऑफ A माइनस B। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या था कंडीशन, फिर से रिपीट कर दूं। अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है तो दोनों से हम बोल सकते हैं कि A इक्वल टू B होगा। इसका प्रूफ भी करवाया हूँ पिछले सारे एक्सरसाइज में 1 by 1। तो हम बोल देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट में क्या था, हाँ तो दोनों को इक्वल कर दीजिए, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A माइनस B, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का फोर्थ और फिफ्थ इसी पैटर्न पे है, तो मैं छोड़ू बना लेंगे आप, या फिर मैं एक कर देता हूँ 5 या 4, कोई भी इजी है, कोई एक आप खुद से करें। फोर्थ का 4 या फिर मैं करवा ही दे रहा हूँ, A इंटरसेक्शन B माइनस A इक्वल टू A यूनियन B। मान लेंगे लेट A x इसको लेके चलेंगे, x बिलोंग टू A यूनियन B माइनस A। यूनियन इज व्हाट, x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B माइनस A। तो यहाँ पे दो कंडीशन और का आ गया। पहला केस है कि और हमेशा क्या लेके चल रहे थे, एंड आ रहा था, x बिलोंग टू A, या फिर ये x बिलोंग टू B माइनस में व्हाट एंड x डज नॉट बिलोंग टू A। अब दोनों को कंबाइन करना, कह रहा क्या, x A से बिलोंग करेगा या x B से भी बिलोंग कर सकता है एंड x A से नहीं बिलोंग कर सकता है। तो मुझे और का कंडीशन है, x A से भी बिलोंग कर सकता और A से भी नहीं, इसे तो हमको कुछ पता नहीं चल रहा। देखिए और में क्या होता है, x बिलोंग टू A और x डज नॉट बिलोंग टू A। इसका तो संदेह है, या तो इसमें रह सकता है या तो इसमें, किसमें है ये नहीं मालूम, कंफर्म नहीं है। तो दोनों को कंबाइन करके हम नॉट पॉसिबल कहाँ से कर सकते हैं, मे बी इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, दोनों में से किसी एक ही में रहेगा। लेकिन एंड में x बिलोंग टू A एंड x डज नॉट बिलोंग टू A, एंड तो कि दोनों में बोल रहा है, दोनों में पॉसिबल ही नहीं, बोल देंगे नॉट पॉसिबल। तो इसलिए
इसको और इसको कंबाइन करें तब बोलेंगे, कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, डाटा नॉट कंप्लीटेड, डाटा कुछ कंप्लीट ही नहीं है। भाई एक्स है ए से बिलोंग कर रहा है या एक्स है जो ए से, तो एक्स अननोन है तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, तो इसको कंबाइन करने से कुछ हमको मिलेगा ही नहीं, तो रहने दीजिए ना, इसको कुछ नहीं मिला तो क्या दिक्कत हो रहा है, खाना थोड़ी मांग रहा है भाई। तो हम क्या कंबाइन करें, इसको कंबाइन कर दें, और है बीच में, तो एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी, आ गया ना। ये कंडीशन नहीं दे रहा तो क्या दिक्कत है, ये इससे तो मिल गया हमको, चलिए तो लेके चले थे क्या, ए यूनियन बी माइनस ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो अब नेक्स्ट सेकेंड मान लेंगे, लेट y बिलोंग टू ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या होगा कि y बिलोंग टू ए और y बिलोंग टू बी, ये हो गया। तो यूनियन तो है, ए भी है, बी को हमको क्या लाना होगा, बी माइनस ए, सिंपल है। अगर बाय बी से बिलोंग कर रहा है, बी माइनस ए से भी बिलोंग करेगा ही करेगा। बी माइनस ए का मतलब क्या, बी से बिलोंग करेगा, ए से नहीं बिलोंग करेगा। तो बाय बी से बिलोंग कर रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, बाय बिलोंग टू बी माइनस ए, दोनों का मीनिंग एक ही हुआ। बाय बी से बिलोंग कर रहा, वाई बी से बिलोंग कर रहा है, वाई ए से बिलोंग नहीं कर रहा, और क्या, इसके लिए सिर्फ ये लिखा हूं मैं। तो आप दोनों को कंबाइन कर दें, y बिलोंग टू ए, y बिलोंग टू ए यूनियन b माइनस ए लेके चला था, ये आ गया, तो हम बोल सकते हैं a यूनियन b इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b माइनस ए। तो इसको ये आता ना, ये फर्स्ट मान लीजिए और सेकेंड मान लीजिए। अब नेक्स्ट आप थोड़ा स्टेप ले सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस इक्वल टू दिस। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 4 का 5 कर लेते हैं। आप ऑनेस्ट बनिए, ऑनेस्ट है ना, मैं बोला कि भाई 4 और 5 खुद से सॉल्व कर लें, हो जाएगा। तो आप क्या करें ना, वीडियो को स्टॉप कर दें और खुद से पहले 10 से 15 मिनट 20 मिनट आप टाइम दें, नहीं बनेगा तब आके सॉल्यूशन देखें। a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a, ये भी सिंपल है। क्या करें हम, मान लेंगे लेट x बिलोंग टू a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन b, तो x बिलोंग टू, इससे क्या मिलेगा, a माइनस बी यूनियन इनवर्स और x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। यहाँ से क्या पता चला, यहाँ दो कंडीशन मिल गया और का, x बिलोंग टू a एंड b का डिफरेंस मतलब b से नहीं होना चाहिए, x डज नॉट बिलोंग टू b। इससे क्या पता चलेगा, x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन है मतलब दोनों में होना चाहिए, एंड x बिलोंग टू b। ये कंडीशन या ये दोनों को कंबाइन करें तो क्या मिलेगा, इससे और इससे तो कुछ मिलने जा नहीं रहा हमको। और कंडीशन है, बोल रहा है कभी कि इसमें बिलोंग नहीं करेगा, कभी बोल रहा है कि इसमें बिलोंग करेगा। भाई एक्स अननोन है, कहाँ कुछ मिलेगा रिजल्ट। तो हमको ये और ये से पता चल गया कि ये इसमें भी बोल रहा है कि ए ही से बिलोंग करेगा, इसमें भी बोल रहा है कि ए से बिलोंग कर रहा है, तो इससे तो कंफर्म पता चल गया कि ए से ही बिलोंग कर रहा है। तो ये लेके चले थे, ये मिल गया, तो हम बोल सकते हैं ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अब हम लास्ट में आप खुद कर लेंगे या फिर डायरेक्ट सिमिलरली मैं लिख करवा दे रहा हूँ, ए सबसेट ऑफ ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, तो हम बोल देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। प्रूव। एक्सरसाइज 1.7 कंप्लीट हो गया। चलिए तो इसको नोट कर लें आप।